टाइगर जी, दौरे का क्या उद्देश्य है? आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था और मैराथन दौड़ यानी भाग लेने वाले सब युवा होते हैं। जो राज्य में नियोजन नीति रद्द हुई है उससे युवा ही परेशान है और युवा ही प्रभावित होते हैं। अतः उनके बीच आने का अवसर मिला और एक संदेश लेकर आए, क्योंकि जो दौड़ने वाले युवा है वो शारीरिक मानसिक स्तर से बहुत मजबूत होते हैं और इनकी मजबूती को हम चाहते हैं इस आंदोलन में इनकी भूमिका हो और इस मजबूती के माध्यम से इस राज्य को कुछ लाभ मिल सके। इसीलिए हम इन्हें संदेश लेकर इनके बीच आए थे कि आज जो राज्य की परिस्थिति है, जो स्थिति है वर्तमान में, उसे बदलाव के लिए आपको एकजुट होकर संघर्ष करने का समय है। आप अपने कार्यों को करते हुए, अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हुए, अपने दौड़ लगाते हुए इस राज्य के बारे में भी सोचें। रामगढ़ में जयराम जी, रामगढ़ में उपचुनाव होने जा रहा है, तो क्या उसका भी एक संदेश जा रहा है कि रामगढ़ में आप चुनाव लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे, कौन होगा प्रत्याशी यहाँ से? रामगढ़, देखिए रामगढ़ में उपचुनाव का जहाँ तक विषय है, ये कार्यक्रम हम लोग का 1.5-2 महीना पहले से तय था और जब यहाँ की जो विधायक मैडम है उनकी विधायकी नहीं गई तो उससे पूर्व निर्धारित था, तो वैसी कोई मंशा के साथ हम यहाँ नहीं आए हैं। और मेरा मानना है उपचुनाव में हम लोग की कोई सक्रिय टीम नहीं है और उपचुनाव का विषय है। हम लोग चाहेंगे 2024 के लिए युवाओं को विचारों में परिवर्तन करते हुए व्यवस्था परिवर्तन की ओर देखें और जो उनके पक्ष में नीति नियम बना सकें ऐसे लोगों को चुनकर विधानसभा के भीतर भेजें, ताकि इस राज्य के युवा, राज्य के किसान, महिलाएं, उनके पक्ष में जब नीतियाँ बनेंगी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा और इस राज्य में इस राज्यवासी होने का उन्हें अनुभव प्राप्त होगा। राज्य के युवा जो है, टाइगर जी, आपको मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में राज्य के युवा देख रहे हैं, तो विधायकी होना चाहिए ना उसमें? एक बोलिए। हाँ बोलिए, क्या सवाल? आज जो बोले कि बाहरिया लोग आके यहाँ पे मतलब घर बना लेते हैं, तो भाई बनाने वाला जो जाति आवासी है वो तो सरकारी का आदमी रहता है ना। देखिए, सबसे पहली बात, आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, जो भी कार्यालय है वहाँ हमको लगता है जैसे जैसे उसका पद ऊपर बढ़ेगा नौकरियों का, वहाँ मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जो बाहर के लोग यहाँ नौकरियाँ करते हैं, पहला बात तो नियुक्ति तो सरकार ने करती है, बहाली सरकार ने करती है। बहाली सरकार करती है तो क्या आपके पास कोई नीति है कि इस राज्य के कौन वैकेंसी भर सकता है? तेलंगाना में नियम है 371D के अनुसार कि राज्य की जो भी नियुक्त होंगी उसी राज्य के निवासी भरेंगे, लेकिन क्या आपने यहाँ की वैकेंसी को पढ़ा? यहाँ लिखा होता है भारत के निवासी होना, तो इसीलिए तो लोग लड़ रहे हैं। पारसनाथ मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? पारसनाथ मुद्दे में हम यही कहना चाहेंगे सामंजस्य हो। पारसनाथ किसी विशेष समुदाय का नहीं है। पारसनाथ 16,000 एकड़ फैला है। उसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो टुंडी तक जाती है, अन्य सीमाओं तक चलती है। बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र होता है जहाँ लगभग हमको लगता है सैकड़ों गाँव आएंगे और सैकड़ों गाँव का जीवन जीने का तरीका अलग है। इसीलिए आस्था के नाम पर किसी के माने आस्था के साथ ठेस ना पहुँचाई जाए। तो पारसनाथ सबका है, समुदाय का है, सबकी आस्था का केंद्र है, वहाँ सबका देता होता है। और सबसे खास बात, जो क्षेत्र के आसपास जो लोग रहते हैं उसका आर्थिक स्थिति वहीं से संचालित होती है। जो भी पहाड़ है, पारसनाथ के जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि हम वहीं रहते हैं। जो देखिए, जो सोशल मीडिया में बकते हैं बकने दीजिए, जो लोग धरातल पर गए नहीं उनको बोलने दीजिए, लेकिन जिनको जानना है पारसनाथ को, एक बार पारसनाथ किसी गांव में एक सप्ताह रह कर आएँ और उनके दिनचर्या को देखें कि उनका दिनचर्या कैसे चलता है। हम शुरू से बता देते हैं। सबसे पहले सुबह होती है, मैं अपने ही गांव को उदाहरण लेता हूं कि मेरा भी गांव पहाड़ के किनारे है। सतपहरी, सुअर टुंगरी और वन टुंगरी और बेरगा और ललकी, ये 5 पहाड़ जहां हमारे गांव के लोग आश्रित हैं, जो पारसनाथ की पहाड़ी से सटे हैं। तो हमारे गांव प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई सदस्य कुल्हाड़ी लेके पत्ते, कच्चा पत्ता लाने के लिए जाता है, ताकि उनका जो घर में बकरी, छगरी, पटरू है उसको खिलाया जा सके। उसके बाद हमारी माँ, मौसी, जो काकी जेठी लोग होती है, वे लोग भी लकड़ी चुनने, जो सूखी लकड़ियों का गठरी बांध कर लाती हैं, ताकि जलावन की लकड़ी के रूप में उपयोग किया जा सके। ये प्रतिदिन का बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर सीजनली बात करें तो कैंद, पियर, भेलवा, करील, तरह के बहुत सारे माने भोजन वनोपज होते हैं जिससे हमारा संसार चलता है। उसके बाद आप किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, आप उसका तुलना किसी कोलफील्ड के क्षेत्र से कीजिए, बीमारी में वो लोग थोड़ा कम मिलेगा। और उसके बाद भी अगर वो बीमार भी होते हैं तो वो डॉक्टर के पास सेकंड चॉइस होता है। पहला चॉइस क्या होता है पता है? वही पहाड़। क्यों पता है? वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, किसी गाछ का छाल से, किसी जड़ी से, किसी पत्ता से, और हम लोग स्वयं किए बहुत सारा इलाज। जो कट गया तो पत्ता को लगा के रगड़ के डाल दिए, पेट दर्द हुआ तो पानी में डबका के फुला के पी गए। यानी जो लोग सोशल मीडिया में बक रहे हैं, जिनको पारसनाथ की सच्चाई मालूम नहीं है पहाड़ों की, वे लोग तो कहेंगे। उससे भी उनके लिए आदिवासी, मूलवासी, किसान लोग तो माने दानव और राक्षस ही होता है। जो लोग सभ्य लोग आज जो सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं, जो लोग एक आंख से देख रहे हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा राक्षस ही रहे हैं, दानव टाइप के रहे हैं। राज्य के युवा, जयराम जी, राज्य के युवा आपको मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं, तो चुनाव के पीछे में क्यों हो रहे हैं? चुनाव के मैदान में पीछे क्यों? देखिए, पहला बात आपसे निवेदन होगा, पत्रकारिता का एक
आप लोग अच्छे जानकार हैं। एक सवाल हो रहा है, जब समाप्त हो तब पूछे, आपको भी एक अच्छी पत्रकारिता करनी है भविष्य में। आपका सवाल है दादा चुनाव को लेकर, तो मेरा मानना है कि ये दिल्ली नहीं है दादा, यहाँ शिक्षा का अभाव है। आज भी आप चुनाव में जाके देखिए, सर्वे कीजिए, हमारे जो लोग हैं वो हड़िया मड़िया मैंने दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। और हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, मेरा जो बैकग्राउंड है नॉन पॉलिटिकल है। हमारा मैंने परिवार से, हमारे गांव से अगर बात करें तो मैंने दूर दूर तक किसी इस प्रकार का बैकग्राउंड नहीं है। अतः अगर हम लोग यहाँ आते हैं फिलहाल और अगर चुनाव की सोचते हैं तो मुझे लगता है अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन के विषय में सोचे हैं, प्रत्येक गांव में जाकर एक संगठनिक ढांचे को तैयार कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर कम से कम हम लोग का एक रोल रह सके। हम लोग रोल से भाग नहीं रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ से भाग नहीं सकते। ठीक है, थैंक यू दादा। ये तो क्या एक चीज, हम जहाँ भी हमको समय मिलता है, देखिए आज बहुत शॉर्ट समय था, हम तो हमेशा एजुकेशन की बात, और हम खुद एक एजुकेटेड पर्सन हैं, हम एक PhD के छात्र हैं, तो बिना शिक्षा के यहाँ नहीं आ पाते। आज अगर इस राज्य में कोई भी मैंने पदाधिकारी लेवल का आदमी अगर हमसे कतराता है तो कारण मेरी एजुकेशन के कारण, वरना जिस तरह हम दिखते हैं हमसे अच्छे लोग और भी सुंदर दिखते हैं, अच्छा काम करते हैं। शिक्षा तो हमने अपने शुरू से कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा से ही झारखंड का कल्याण हो सकता है और झारखंड में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए हम तो युवाओं से भी अपील करते हैं कि आप बिल्कुल अपनी शिक्षा से आपको आंदोलन में नहीं आना है, बल्कि आप नैतिक समर्थन करें। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई रहे, उसके बाद आप अपने नैतिक समर्थन, इस आंदोलन को कविताएं लिखकर समर्थन करके आप नैतिक समर्थन दे सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ में टाइगर जयराम महतो पर्यटक स्थल चाहते हैं कि किस मतलब कि झारखंडी जो टाइगर जयराम महतो या फिर झारखंडी लोग हैं, क्या चाहते हैं वो लोग? वहाँ सबकी आस्था का केंद्र है, बीच का रास्ता बना, वो कभी इको सेंसिटिव जोन था और इको सेंसिटिव जोन का भी पालन हो, तो चाची वन्य अभ्यारण्य वहाँ पाया जाता है उसका भी पालन हो, यानी बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ ना बने। आस्था के लिए इमारत होना आवश्यक नहीं है, आस्था के लिए अरबों का खर्चा करना आवश्यक नहीं है। आस्था हृदय से होती है, और आस्था अगर अनुशासन मांगती है, हम लोग उनके अनुशासन के पक्ष में हैं। लेकिन आस्था के नाम पर अगर धनुगाही किया जाएगा तो कोई भी उसका पक्ष अगर नहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर इस तरह से नियम लागू कर देती है तो आप क्या फिर रणनीति तैयारी करेंगे? देखिए, हम क्यों रणनीति, हम होते हैं कौन? झारखंडी मतलब हम होते हैं कौन? हम भी एक पारसनाथ की तराई में रहने वाला एक बेटा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है वही मेरी है, हम सबको वही जगाने का काम करेंगे। और अगर नहीं जागते हैं, यदि उनको बेदखल करने की जरा सी भी चेष्टा की जाती है तो बहुत सारे उदाहरण सामने हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आज पारसनाथ के इर्द गिर्द आप जो 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा नक्सली की सूची जारी की गई थी 125 की, उसमें 25% नक्सली पारसनाथ के थे। क्यों क्या पड़ा है? वही महाजनी प्रथा, गांव जंगल उनका और उन्हें बेदखल करने की चेष्टा। तो इसीलिए मेरा मानना है अराजकता ना हो। दादा, कल राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस पर मैसेज युवाओं को क्या देंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप युवान हैं, और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए एक आशा की किरण होती है। आप अपने आप को इस तरह सशक्त बनाएं जिससे कि आपका देश, आपका राज्य और आप जिस समाज में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उन्नत हो सके, वो कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ सके। इसलिए मेरा मानना है, और विवेकानंद जी की जयंती है तो उनको भी अपने जीवन में उनके आचरणों को भी अनुसरण करना चाहिए। जब से ये भाषा आंदोलन स्टार्ट हुआ है तब से मुझे लगता है कि युवा लोग जितने भी पढ़े लिखे थे वो तब से ये विरोध करना सीखे, कहीं ना कहीं तब से ही देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से क्या मिला, तो हमने स्पष्ट कहा। कुछ आई, हम कहते हैं, एक 6ठा क्लास का लड़का बोल रहा था दादा 1932 तो विधानसभा में पारित हो गया है। तो कहीं ना कहीं 6ठा क्लास का लड़का जो इस भीड़ में 10 के सामने आने से कुछ बोल नहीं पाता है, वो मीडिया बन के माने चाहे यूट्यूब का है उसका चैनल क्यों ना रहे, लेकिन है तो 6ठी क्लास का, वो सवाल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और झारखंड निश्चय ही इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, बशर्ते आपकी नज़र होनी चाहिए। कल स्टूडेंट सड़क पर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए जो झारखंड राज्य की उदासीन पॉलिटिक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो करप्टेड हैं, वे रिस्पॉन्सिबल है, और कुछ हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम लोग भी अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाते। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और जब भी चुनाव का समय आता है हम लोग अपने औने पौने दाम लेकर अपने मत, जिससे हमारे राज्य का निर्धारण होगा, निर्माण होगा, जिससे युवा शक्ति सशक्त होगी, नियोजन नीति पॉलिसी बनकर सामने आएगी, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और रही कारण, आज जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आप लोग आज चूँकि सब युवा रिपोर्टर बन रहे हैं, तो आप लोग एक दिन जब आप लोग अनुभवी हो जाएंगे, जब आपके 2-4 चूल पक जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनका किसी का मलेशिया कनेक्शन है और किसी का दुबई कनेक्शन है, तो किसी का महाराष्ट्र में फ्लैट है, किसी का दिल्ली में। ये लोग जितने भी झारखंड के हैं, मुझे लगता है 90% विधायक और ब्यूरोक्रेसी के लोग सब के सब चोर हैं। इनका सबका फ्लैट मिलेगा, बस समय आने दीजिए, पोल खुलेगा। हम नहीं, ये आप खोलेंगे। लास्टली मैसेज क्या देंगे?
सर कि मतलब पहले हम लोग का झारखंड में जो मैंने जन्म ले लिया उसका झारखंड हो गया, और अब झारखंड में जो मर गया झारखंड उसका हो गया, जैसे पारसनाथ में। बिल्कुल ये दुर्भाग्य का विषय है। अगर आस्था है तो आस्था का, हमने शुरू से कहा कि आस्था का सम्मान है। आप एक परिसर की मांग कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड के लोगों ने सबका सम्मान किया है। लेकिन आप अगर समस्त पहाड़ की बात करेंगे, आने वाले दिनों में 5 किलोमीटर डायमीटर की बात करेंगे, अनुचित नहीं है। पूरा क्योंकि गिरिडीह धनबाद हाँ, तक आता है ना। 5 मानते हैं, वो तो 50 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 5 किलोमीटर ही मांगते हैं, तो क्यों दें? आपका एक बित्ता जमीन नहीं है, आपका एक गांव नहीं है, आपका एक टोला नहीं है, सारा गांव हमारा है। और हमारी आस्था आपकी आस्था से पहले की है। बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन की बात करें तो उससे पहले कृषि दर्शन था और आपका शिकारी युग था। तो हम तो शिकारी युग, हम तो कृषि युग के संबंध रखने वाले लोग हैं, तो हमारी आस्था आपसे भी प्राचीन है। हमने तो आपको शरण दिया है, क्योंकि जितने भी आज कोठी बने हैं वो सभी झारखंडियों की ज़मीन है। आप किसी भी 1911 का सर्वे उठा के देखिए, 1932 का देखिए, या फिर आज़ाद भारत के किसी भी सर्वे को देखिए, उस समुदाय की ज़मीन नहीं थी, तो हमने उनको दिया है। इसीलिए भाईचारा का माहौल ख़राब ना हो, जो सामंजस्य से बना रहना चाहिए। और वहाँ किसी भी प्रकार का मैंने बड़ी बड़ी लागत के साथ जो बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब होता है वन्य पर्यावरण जीव की रक्षा हेतु, और उसकी रक्षा तभी हो सकती है जब आप उतने बड़े बड़े बिल्डिंग को वहाँ निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बोले तो वहाँ जीवन दर्शन और धर्म दर्शन की बात ही नहीं हो रही है, वहाँ केवल धनुगाई की बात हो रही है। और अगर धनुगाई का विषय नहीं होता तो 2-3 साल पहले, आज मोटा मोटी आप किसी गांव में चले जाइए, हम लोग का तो टुसू का गीत भी है पारसनाथ को लेकर, हथिया पत्थर को लेकर आप टुसू गीत सुनेंगे। यानी हमारा वहाँ जो जाना वो तो हजारों साल की परंपरा है, क्योंकि गीत 2 दिन में तैयार नहीं होता है। जो गीत बनकर आया है, जो धर्म का नृत्य होता है, उसमें हजारों साल लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा गीत अगर उस पहाड़ को लेकर है, वो मेला के दिन, हथिया पत्थर के दिन, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए आस्था केंद्र है, हम लोग सदैव वहाँ जाए हैं। लेकिन अगर उस तरह माने आप चाहेंगे कि एक अधिकार उसमें माने अपना दावा कर लें, तो उचित नहीं होगा। फिलहाल उसे सभी के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, जीव जंतु जंगली उनके लिए सुरक्षित दादा, रहे। आप पारसनाथ पहुँचे थे, सभी युवाओं का मांग था कि आप पारसनाथ में दहाड़ेंगे। अपनी पहचान पारसनाथ पहाड़ से है, साल भर से लोग गर्व कर रहे हैं, स्वाभिमान है झारखंडियों का, और आपकी पहचान है। कल आपकी भाषण नहीं हुई, उसमें देखिए टाइम नहीं मिला था। देखिए मेरा मानना है, पहला बात, जैसा कि हमें बहुत सारे लोगों ने सूचना दिया था कि निमंत्रण मिला था, उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए वहाँ जो लोग उपस्थित हो रहे हैं वो आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। हम बोले देखिए हम झारखंडी हैं, और झारखंडी होने का जब हमको निमंत्रण मिला है तो हम सामंजस्य के लिए जाएंगे, हम समर्थन के लिए जाएंगे, क्योंकि पहाड़ सबका है। और लेकिन मेरा भी मानना था, और खासकर जो लोग थे वहाँ पर, कोई उड़ीसा का शख्स है, भले ठीक है वो ओहदे में है, ओहदे में था, लेकिन कोई उड़ीसा का शख्स है, कोई गुमला के से चल कर गए हैं, किसी का संबंध संथाल परगना से, और पारसनाथ पहाड़ में मेरा घर है। और अगर हम लोगों को अगर दरकिनार करना चाहते हैं तो मेरा मानना है ये कतई उचित नहीं है। बाकी मुझे भी लगा कुछ लोग चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी की एकता ना बने, इसीलिए ये हथकंडा कल अपनाया गया था, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन हमने हमेशा सहयोग किया है, और हम तो संचालक महोदय से बोले कि अगर समय नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, उसके बाद आपने मंच भी अगर नहीं दिया तो हम नीचे बैठकर सुनते हैं। लेकिन चूंकि आपने निमंत्रण दिया था हम आए। लेकिन अब भाई माहौल ऐसा बना कि लास्ट में जो भी पुलिस के वरीय पदाधिकारी थे उनको आना पड़ा, और फिर उन्होंने कहा, तो हम भी अपनी बात को रखे। लेकिन हमारा कोई कभी ना ईगो रहा है, ना कभी हमारा एटीट्यूड रहा है, हम एक सरल इंसान रहे हैं, और हमेशा हम सामंजस्य करने की बात करते हैं। और हम तो इतना सह हैं कि जो लोग हमें माने भद्दी गालियाँ का प्रयोग किए हैं, जो लोग हमें ट्रोल किए हैं, जो लोग हमारे शहीद पिता पर सवाल किए हैं, हम उनके साथ भी माने मैत्री का भाव रखते हैं, और उनके लिए भी मृदु स्वभाव रखते हैं। तो हम हमेशा झेले हैं, हमने हमेशा विष पिया है, और विष पीने के बाद लोग विषाक्त हो जाता है, लेकिन हम तो उसके बाद भी लोगों को मैंने अमृत ही बरसाने का कार्य कर, हमने किसी के प्रति गलत। अंतिम सवाल पूरा झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे जो लोग अभी तक जगे नहीं है? झारखंड को ये संदेश की अंतिम मौका है, जग जाइए, नहीं तो फिर राज्य से आपको भागना पड़ेगा और कुछ नहीं बचेगा। सबको जोहार, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जोहार, जय झारखंड।